नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा यानी रिफ्लेक्सोलॉजी जो डीएटी में यानी डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी में पढ़ाया जाता है, उसके दूसरे चरण में आज हम चर्चा करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, मानसिक चेता यानी मानसिक बीमारियों से संबंधित रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ नींद का ना आना, डायबिटीज जैसी महामारी जो कि एक वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है, डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें, उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क की। मस्तिष्क हमारे अंगूठा का जो हिस्सा है, लेफ्ट और राइट दोनों में, क्योंकि ये दोनों साइड में होता है, तो ये हमारा मस्तिष्क का हिस्सा है। माथे के से संबंधित बीमारी होना, इसके रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु को इस तरह से उत्प्रेरित करना होता है दोनों अंगूठों में। अगर फीमेल हो तो पहले राइट थम्स में शुरुआत करें, फिर लेफ्ट में करें। अगर पेशेंट मेल हो तो हम पहले लेफ्ट में करेंगे, उसके बाद में राइट में करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों में करना है। इससे नीचे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि बेहद महत्वपूर्ण पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि सभी ग्रंथियों की रानी है। यह हार्मोन सीक्रेट करती है और इससे ये ब्रेन के यानी खोपड़ी स्कल के अंदर जो हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, उसके ये बिल्कुल ठीक साइड में ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स का बिंदु है। नींद का ना आना, डायबिटीज होना। दोस्तों, डायबिटीज एक पेनक्रियाज से संबंधित बीमारी नहीं है मात्र। पेनक्रियाज एक ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का निर्माण करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स सभी ग्रंथियों की रानी है और वो इन सभी ग्रंथियों पर राजा की तरह काम करती है, यानी उनकी रानी है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर प्रभावित होती है, डिप्रेशन में पेशेंट आएगा, अगर पेशेंट डिप्रेशन में आएगा, सबसे पहले उसका हाइपोथैलेमस प्रभावित होगा। फिर हाइपोथैलेमस के साथ में बिल्कुल उसके नीचे स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि ग्रंथियों पर से अपना कंट्रोल खो देती है और पेशेंट धीरे धीरे करके हार्मोन्स रिलेटेड बीमारियों की पकड़ में आ जाता है। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी दोनों हाथों में रोजाना प्रेस करें। एक्यूप्रेशर में एक जिमी भी आती है, लेकिन हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ ना हो तो पेन से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको उत्प्रेरित करना होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इससे नीचे आता है पीनियल ग्लैंड्स। दोस्तों, ये दोनों हाथों में होता है, सेम लोकेशन इसमें होगी। ये मस्तिष्क, इसके बाद में ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके बाद में पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स एक अलार्म का काम करती है। जिस तरह से हम घड़ी में टाइम देखते हैं कि अब 8 बज गए, 9 बज गए, इसी तरह से बॉडी को एक सही दिशा में ले जाने वाली ग्रंथि है कि हमें शाम को 8 बजे सोना है या सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाना है। ये माइंड में याद रखने का काम करती है। सुबह हमें फ्रेश होने के लिए जाना है, अब हमें यूरिन पास के लिए जाना है, या अब हमें मेडिसिन लेनी है किसी बीमारी से संबंधित। ये सब चीज़ें याद करवाती है हमारी पीनियल ग्लैंड्स। याददाश्त की कमी हो तो पीनियल ग्लैंड्स को रोजाना उत्प्रेरित करें, यानी स्टिमुलेट करें। इससे नीचे आता है इससे नीचे का जो हिस्सा है, ये मानसिक चेतना वाला बिंदु है। यानी कि जब याददाश्त चली गई हो, मानसिक चेतना डिस्टर्ब हो रही हो, माइंडली डिसऑर्डर, तो इस बिंदु को रोजाना प्रेस करें इस तरह से।
गले से संबंधित किसी भी रोग में इस पूरे क्षेत्र को, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, निगलने में दिक्कत हो, गला बैठ गया हो, इस क्षेत्र में दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट में उत्प्रेरित करें इस तरह से। थायराइड और गले से संबंधित प्रॉब्लम में भी इसी कोरेस्पोंडेंस को उत्प्रेरित करें। इसके साथ साथ अगर गले में ज़्यादा तकलीफ है तो यहाँ एक पेन पॉइंट होता है। जब हम हाथ को ऐसे खोलते हैं, ठीक इसकी जड़ में नीचे जाएंगे, 1 अंगुल की दूरी के ऊपर, इस निचले जोड़ से 1 अंगुल की दूरी पर यहाँ एक बिंदु मिलता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सक की माने तो गले के कैंसर जैसे घातक रोग में भी इस बिंदु को रोजाना उत्प्रेरित करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। इसको इस तरह से उत्प्रेरित करना चाहिए। गले में जब कोई तकलीफ हो तो ये बिंदु पेनफुल मिलता है। गले में गांठ का होना, अल्सर का होना, तो इस तरह से गले या मुंह की कोई भी तकलीफ में इस बिंदु को इस तरह से उत्प्रेरित करें। अंगूठे से भी कर सकते हैं। इस अंगूठे के निचले साइड में प्रेशर देने की बजाय निचले हिस्से में प्रेशर दें 90 डिग्री में, दोनों हाथों में। तो इस तरह से मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स और मानसिक चेतना प्रभावित हो तो इन बिंदुओं को, कोई भी मेडिसिन चल रही है आपकी, चलने दीजिए। उस मेडिसिन के साथ साथ आप इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा को अपना सकते हैं। पूर्णतया अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो ये पूर्णतया निरापद, यानी जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसे आयुर्वेद में निरापद औषधि कहा जा सकता है। तो कोई भी मेडिसिन चल रही है, चलने दीजिए। आप ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा इसके साथ साथ अपना करके लाभ ले सकते हैं। ये भारत की महान चिकित्सा पद्धति है। इसमें सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।